खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजनीतिक सचिव व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के निवास के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने के बाद कृष्ण बेदी के समर्थकों ने भी जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। शाहबाद मारकंडा के जजपा भाजपा सहयोगी विधायक रामकरण काला पर आरोप लगाया गया है कि रामकरण काला ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस को पैसे के जरिए खरीदा हुआ है। आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश भर में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने पूर्व राज्य मंत्री व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव किरण बेदी के निवास के बाहर पुतला भी फूंका। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा और हल्का पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव व पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी निवास के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी और कहा कि जब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बेदी के निवास के बाहर पुतला नहीं फूंकने दिया जाएगा तो इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन है। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। नहीं था यहाँ कृष्ण बेदी की कोठी में इकट्ठे होने का। राकेश बास ने पहले भी इसी तरह से एक जहरीला बयान दिया था कृष्ण बेदी के बारे में भी कृष्ण बेदी का पुतला फूंका जाएगा। क्योंकि कृष्ण बेदी का पुतला क्यों फूंका जाएगा? अगर किसान यूनियन की या किसी भी जनसाधारण की पूरे हल्के में कोई समस्या है, उस समस्या के प्रति जिम्मेवार यहाँ का चुना हुआ, इनका जो चुना हुआ विधायक है वो जिम्मेवार है। कृष्ण बेदी हारने के बाद एक सामान्य आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा है वो, और जो उनकी जो जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री जी ने जो लगा रखे पूरे हरियाणा में शांति प्रिय तरीके से जिम्मेवारी तरीके से वो निभा रहे हैं। तो इन्होंने किसान यूनियन के बैनर के नीचे, किसान यूनियन बहुत अच्छी यूनियन है, संघर्ष करने वाली यूनियन है, अपने हकों के लिए लड़ रही है, लेकिन राकेश बैंस जो कि व्यक्तिगत नफरत के चलते कृष्ण बेदी को झूठे आरोप में बदनाम करने लगा हुआ है। मैंने पहले भी एक दिन बाइट दी थी इसमें न्यूज़ चैनल पे, मैंने हर व्यक्ति को बोला था कि मेरी ये बाइट जरूर देखो। उस बाइट में मैंने क्या था, राकेश बैंस के झूठे आरोपों का झूठ का पर्दाफाश किया था उस दिन। वो क्या हुआ था जी, एक लड़के ने कोई गुरनाम चुटुनी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दी थी। इसे राकेश बेदी, यहाँ ये कृष्ण बेदी की चाल थी। कृष्ण बेदी उस दिन रात को यहाँ पर नहीं था, हिसार में था कि उसका ससुर गुजर गए थे, उस दिन उसका भोग था, यहाँ पर मौजूदा नहीं था वो, अगले दिन भोग था उसका। इसने सारे किसान भाइयों को भड़का करके झूठी खबर लगा दे, कह दिया, उनको झूठी सूचना दे दी भी ये कृष्ण बेदी ने ये सारे। हम इस चीज़ गवाह पे मारकंडे की पवित्र भूमि पे खड़े हैं। कृष्ण बेदी ने आज तक किसानी उनके खिलाफ कोई शब्द बोला है और ना ही कोई ऐसा काम किया है पुतला फूंकने का या कोई गुनाम चुटने के खिलाफ कोई पर्चा दिलवाने का। इसको एक व्यक्तिगत नफरत है। इस राकेश बैंस को इसने बाइट दी थी कृष्ण बेदी के खिलाफ नफरत निकालने के लिए। इसने जैसे बाइट दी सारे किसानों को भड़का दिया। कम से कम 60-70 के लगभग उन्होंने कमेंट के ऊपर जैसे पोस्ट डाली। इसने नागरिक है वो हरियाणा के जिम्मेवारी के पद पर है, उसको 70-80 लोगों ने, किसान भाइयों ने कोई झूठी खबर सुनने के बाद इसको गालियाँ दी कृष्ण बेदी को, जो कि नहीं जायज है। आज जैसा कि पुतला फूंका गया है यहाँ पर पूरा मंत्री के आवास में कृष्ण बेदी के, तो अब आपका जो कोई नहीं, हमने मैसेज दे दिया इसको, अगली बार कृष्ण बेदी के कोई खिलाफ इस तरह के झूठे प्रचार फैला के, झूठी खबरें फैला करके, बिना किसी सबूत के ऐसी हरकत करेगा राकेश बैंस। अकेला किसानी उनका फिर मैं सम्मान करता हूँ, हमारे वो पूजनीय भी है, अन्नदाता भी है, लेकिन राकेश बैंस को खास करवाने की तरह इसका जो आगे कोई झूठे बिना सबूत के, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना सबूत के झूठे आरोप लगाए कृष्ण बेदी के ऊपर। अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो ये राकेश बैंस खुद जिम्मेवार होगा। ये मामू माजरे को सच्चाई का पता नहीं है। इस आदमी ने सबको भड़काया अकेले ने, ये नफरत से भरा आदमी है। कमेटी में अफसरों को डराता है, कम से कम 4-5 साल हो गए इसने अफसर यहाँ कमेटी खाली कर दिया डरा करके। सारे अफसर कमेटी में ऑफिसर नहीं है, लोगों के काम नहीं हो पाते और जनता इतनी परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। इस बात से हर ऑफिसर को डराता है, तेरी विजिलेंस इंक्वायरी लगा दूंगा, तेरी RTI लगा दूंगा, फलाना लगा दूंगा। देखे कोई ना दूध का दुल्हा कोई भी नहीं होता जी, हमारी बहुत ही कमी रह जाती है। ठीक है, उस कमी को ढाल बना करके उसकी नशा सिद्ध बात है, अफसर डर के यहाँ से भागते हैं, यहाँ टिकने के लिए जिम्मेवार नहीं है, उसका जिम्मेवार। हमारे समाज ने एक बात कही थी, कोई भी व्यक्तिगत तरीके से अगर कृष्ण बेदी पर व्यक्तिगत हमला करेगा और उनके घर पे जैसे कि घर के बिल्कुल पास बिल्कुल पुतला फूंक दिया, ये कभी भी वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब पहले हमने वार्निंग दी थी प्रशासन को कि भी अगर ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, तो आज यहाँ पर वो कैसे पहुँच गए? इसके पीछे पीछे मौजूदा विधायक है, मौजूदा विधायक ने इनको पैसे में खरीदा हुआ है राकेश बैंस को और उनको कि ये सारा मामला कैसे न कैसे उठाए, क्या किसान यूनियन का मामला उठाए और उसका फायदा बड़ौदा इलेक्शन में जीते। पर ऐसा नहीं है, किसान यूनियन की हम इज्जत करते हैं, पूरा समाज इज्जत करता है, कृष्ण बेदी इज्जत करता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि व्यक्तिगत हमला होगा। आपने लावारिस नहीं है कृष्ण बेदी, पूरा समाज उसके साथ है। हम आपके माध्यम फिर एक कहना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी हुई हरकत तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका पूरा का पूरा जिम्मा प्रशासन का होगा और हम राकेश बैंस को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे।